एक जंगल में मीठी नाम की एक चिड़िया रहती थी। कुछ वक्त पहले उसने कुछ अंडे दिए थे जिनका अब चूजे में बदलने का वक्त आ गया था। मीठी ये देख के खुश होती है और उसके दो प्यारे प्यारे चूजे बाहर निकलते हैं। वो देखती है कि मेरे बच्चे कितने सुंदर हैं, पर उनमें से एक अंडा अभी चूजे में नहीं बदला था। वो सोचती है शायद कुछ वक्त बाद ये भी चूजा बन जाएगा। वो अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए दूर पहाड़ी पे चली जाती है। वहाँ से वो दाना लेकर के घर आती है और अपने बच्चों को कहती है, बच्चों ये खाओ। बच्चे खाना खाते हैं और खुशी खुशी खेलने लग जाते हैं। चिड़िया रोज़ की तरह अपने बच्चों को दाना लेने के लिए पहाड़ी पे चले जाते हैं। बच्चे आपस में खेलते हैं और उड़ना सीखते हैं। धीरे धीरे बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता है और मीठी खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ समय बिताती रहती है। लेकिन एक दिन वो बहुत दुखी मन से सोचती है कि मेरे दो बच्चे तो इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन बहुत वक्त बीतने के बाद भी अंडा चूजे में नहीं बदलता है। तो मीठी एक दिन अपनी दोस्त स्वीटी के पास जाने का सोचती है और वो स्वीटी के घर के लिए निकल जाती है। बहन स्वीटी, तुम्हें पता है मेरे अंडों से चूजे निकल गए हैं और मेरे बच्चे अब उड़ना भी सीख गए हैं, लेकिन एक अंडा अभी भी चूजे में नहीं बदला। ओह, तुम क्या कह रही हो मीठी बहन? हमें बाबा जी के पास जाना चाहिए, वो बहुत ज्ञानी हैं, वो कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। तुम्हें अब तक तो उनके पास चले जाना चाहिए था। चलो मेरे साथ। ठीक है, दोनों बाबा के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बाबा जी को बताते हैं। मीठी की सारी परेशानी बाबा सुन रहे होते हैं। बाबा कहते हैं, चलो मेरे साथ तुम्हारे घोंसले में, वहाँ देखें कि तुम्हारे अंडे में क्या परेशानी है। वो दोनों भी बाबा जी के साथ मीठी के घोंसले में जाते हैं। बाबा जैसे ही अंडे को देखता है बोलता है, इस अंडे को ज़मीन में फेंको। तो मीठी घबरा जाती है। वो कहती, नहीं बाबा, ये मेरा अंडा है, इससे बच्चा निकलेगा। बाबा कहता है कि मेरी बात मानो, इसे ज़मीन में फेंको। और मीठी ज़मीन में फेंक देती है। जैसे ही मीठी अंडे को ज़मीन में फेंकती है, अंडा टप्पा खा कर के उछलने लग जाता है। बाबा जी हंसते हैं और बोलते हैं, मीठी चिड़िया, ये कोई अंडा नहीं है, ये एक बॉल है जिसे बच्चे खेलते हैं। हो सकता है गलती से ये तुम्हारे घोंसले में आ गई हो। और सब हंसते हैं।